नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर पंचायत हिंगनाथ से स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम है ना। आज ये हमें बताएंगे कि स्वच्छता के बारे में जन जागृति और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपने देखा ये जो कचरा है हमारे घर का ही कचरा है। अगर ये कचरा हम क्या सोचते हैं कि अरे कचरा डस्टबिन में डाल देंगे, कचरे वाली गाड़ी आएंगी और कचरे वाली गाड़ी में कचरा चले जाएगा, तो क्या हमारा काम। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जागरूक नागरिक, ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे कचरे के साथ हमें क्या तकलीफ होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कचरा दिखा है, कचरे को हमेशा 4 विभाग में विभाजित करना चाहिए। 4 कैटेगरीज रहती है कचरे की। एक रहता है हमारा घरेलू जैव चिकित्सा कचरा, एक रहता है हमारा गीला कचरा, एक रहता है हमारा सूखा कचरा और एक रहता है हमारा खतरनाक कचरा। ठीक है, अभी सबसे पहले हर एक लोगों को डाउट रहता है कि सूखा कचरा और गीला कचरे में क्या फर्क है ना। अभी मैं आपको एक डाउट क्लियर करूंगा। गीला कचरा मतलब जो भी चीज जमीन से तैयार होती है ना, जैसे कि पेड़ है, पत्ते है, हमारे घर का खाना है, वो भी जमीन से आता है ना। तो जो भी जमीन से आता है और वो जमीन में जाने की क्षमता रखता है, वो कचरा हमारा गीला कचरा होता है। ठीक है, और जो भी सूखा कचरा है, सूखा कचरा मतलब मानव निर्मित कचरा है, मतलब जो भी फैक्ट्री से कचरा बनता है जो पर्यावरण को इमीडिएटली हानिकारक नहीं रहता है, जैसे कि कागज है ना। जो यानी सूखा कचरा मतलब पर्यावरण को हानिकारक तो रहता है पर उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। तो सूखे कचरे में आएगा हमारे जो कागज है, कार्डबोर्ड है ना, क्लॉथ आएंगे, कपड़े भी आएंगे, है ना, प्लास्टिक आएगा, कप्स आएंगे प्लास्टिक के, हाँ, और जो भी मेटल की चीज है, राइट, लोहा है, एल्यूमिनियम है, कैंस है ना, कांच हो गया, वो भी इसमें आएगा। साबुत कांच, टूटा हुआ कांच आएगा खतरनाक में, साबुत कांच होता है, वो आता है उसमें घरेलू। देखिए अभी ये बात मतलब अभी हमें पता चली है कि अगर कांच का टुकड़ा रहेगा वो जाएगा खतरनाक कचरे में, राइट। ओवर वो कांच मतलब एक बॉटल है पूरी तरह बनी हुई जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो सूखे कचरे में जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारे घर का कचरा है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गीला कचरा को निकालेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि गीला कचरा मतलब जो जमीन से निकलता है और जमीन में जाने की क्षमता रखता है, उसको हम गीले कचरे के कैटेगरी में लाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे घर का कचरा है, इसमें हमने गीला जो ये है गीला कचरा, हम इसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, मिट्टी वगैरह भी गीले कचरे में, राइट। ये हमने गीले कचरे में डाल दिया यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा गीला कचरा। ठीक है, अभी हम इसको सूखे कचरे में कैटेगराइज करेंगे। सूखे कचरे में आएगा ये पॉलीथीन, मैंने जैसे बताया था ये मानव निर्मित है और ये जमीन में जाके नहीं, मतलब जमीन में ही रहेगा, ये हजारों साल तक जमीन में ही रहता है और इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो हमें इसको रिसाइकल करने के लिए सूखे कचरे में डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक है। और अभी एक तो डाउट आपको रहेगा, अगर मेरा कागज गीला हो जाता है, अगर मेरा जो कचरा है वो गीला हो जाता है पानी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गीला कचरा है। इसका मतलब ये, अपने को यही ध्यान में रखना है कि गीला कचरा मतलब जो जमीन से निकला हुआ कचरा है उसको ही गीला कचरा बोलेंगे। ठीक है, तो सब कागज वगैरह मैंने यहाँ पर सूखे कचरे में डाल दिया है। ठीक है, अभी आएगा घरेलू खतरनाक कचरा। अभी दोनों में हमें डाउट रहेगा कि घरेलू जैव चिकित्सक कचरा और घरेलू खतरनाक कचरा है, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो घरेलू जैव चिकित्सा कचरा मतलब जो भी मेडिकल रिलेटेड कचरा निकलता है, जो भी, जैसे कि सैनिटरी पैड्स बोल सकते हैं, बच्चों के डायपर्स बोल सकते हैं, और हमने समझो कुछ मेडिसिन वगैरह है, ड्रेसिंग किया हुआ है, इंजेक्शन है, राइट, यूज ग्लव्स, मास्क, जो भी मेडिकल फील्ड रिलेटेड, मतलब जो भी बायोलॉजी रिलेटेड कचरा है, बायो हजार्ड कचरा है, वो यहाँ पर हमें घरेलू जैव चिकित्सा कचरा में डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैड है, हम यहाँ पे डाला है, इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अभी देखो ये मुझे अंडे का छिलका मिला है। अभी आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये अंडे का छिलका ये कौन से कचरे में जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जमीन से निकली हुई चीज है और जमीन में जाने की क्षमता रखती है उसको हम गीले कचरे में डालेंगे, है ना, तो ये जाएगा गीले कचरे में। अभी जो है हमारा घरेलू खतरनाक कचरा, ये घरेलू खतरनाक कचरे में क्या क्या आएगा, ये आएंगे पेस्टिसाइड्स आएंगे, यहाँ पर जो भी कीटनाशक रहता है उसमें आ जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी रहेंगे, वायर है, बल्ब है, यहाँ पर आएंगे। ये जो हमारा मॉर्टिन का रिफिल रहता है वो भी घरेलू कचरे में जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें भी पेस्टिसाइड्स रहता है।
ठीक है, इसको सूखे कचरे में नहीं डालने का। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, खराब हुआ। ठीक है, ये कांच के टुकड़े, अगर ये कांच मेरा सिंगल रहता, अगर ग्लास पूरा अच्छा बना हुआ रहता तो मैं इसको सूखे कचरे में डाल सकता था, पर अब ये टूटा हुआ है और ये पर्यावरण को हानिकारक हो सकता है। और जो भी, और एक बात बताऊंगा इसके लिए, जो भी हमें जो कांच का टुकड़ा है डायरेक्टली कचरे में नहीं डालने का। इससे क्या होता है, समझो जब हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं और जो वेस्ट डिस्पोज वाले लेबर्स रहते हैं, नहीं तो जो कुछ प्राणी वगैरह रहते हैं, तो उनको तकलीफ हो सकती है, उसकी वजह से उनको इंजरी हो सकती है, राइट। वहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं ना, तो वो फिर वहाँ पे हाथों में लग सकता है। ठीक है, तो हमें इसको डालना है। तो हमने इस तरीके से 4 कैटेगरी में हमने कचरे को डिवाइड किया है। और जैसे अभी नगर पंचायत हिंगना की तरफ से हमें यह बताया गया है कि हमें घर पे 4 डस्टबिन रखना है, और जो भी गाड़ी आएंगी, जो भी कचरे वाली गाड़ी आएंगी, उसमें हमें 4 कैटेगरी के डब्बे मिलेंगे, जहां पर हम ये कचरा सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कलर कोड भी है, राइट। कलर कोड है कि इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नीला कलर है, और लाइट ब्लू कलर जैसा है ना, और हमारा डार्क ब्लू कलर मतलब सूखा कचरा है। ये एकदम, ये कौन से कलर में रहेगा, ये ब्लैक कलर में है। ठीक है, ये थोड़ा नीला दिख रहा है, पर ये ब्लैक कलर में घरेलू खतरनाक कचरा है। और जो बायोहजार्ड मेडिकल है ना, बायोहजार्ड मेडिकल वेस्ट है, घरेलू जैव चिकित्सा कचरा है, वो रेड कलर की पिन में आएगा। ठीक है, इस तरीके से नगर पंचायत हिंगना की तरफ से जो टीम आई है, उन्होंने हमें अवेयरनेस दिया है कि कचरे को कैटेगराइज कैसे किया जाए, और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के कारण हम अपने देश में बदलाव और स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमने कचरा घर से आता है उसको हम कैटेगराइज करेंगे, और हमारी जो टीम है, हमारी जो नगर परिषद की टीम है, उनको हम सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। हिंगना की तरफ से जो स्वच्छ सर्वेक्षण वाली टीम आई है, उन्होंने मुझे बताया है कि जो गीला कचरा होता है उससे क्या होता है ना। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने यहाँ पर कौन सी जगह में, आपने शमशान घाट के पास दंगरपुरा हिंगना में इन्होंने रिसाइकलिंग नहीं सॉरी कंपोस्टिंग का मतलब केंद्र वहां पर तैयार किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे किचन से निकला हुआ कचरा है, इससे उन्होंने खाद बनाई है, और ये खाद हम अपने घर में लगे हुए गमलों के पौधों में डाल सकते हैं। ये खाद हम जो भी हमारे शेतकरी बांधव है, जो भी हमारे शेतकरी मित्र है, उनको हम दे सकते हैं, है ना। और इस खाद से हमारा जो क्या बोलते हैं केमिकल है ना, केमिकल फर्टिलाइजर से उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सकता है, और हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाके हम अपने फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे पर्यावरण को स्वच्छता रख सकते हैं। दूसरा एक चीज है कि जैसे कि हम जो गीला कचरा है, गीला कचरा को पॉलीथीन में नहीं डालना है। कभी कभी क्या होता है, जो गीले कचरे को हम पॉलीथीन में डालते हैं, जब वो गीला कचरा डंपिंग यार्ड में चले जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे गौ माता रहती है, जो हमारे जो जानवर रहते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको पॉलीथीन और गीले कचरे में फर्क नहीं जान पाते हैं वो, और वही कचरा वो खाने के बाद उनको बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे गौ माता, बहुत सारे जो जानवर है जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत दुखद चीज है कि हम जो गीला कचरा है जिसको हम पॉलीथीन में डाल के हम बाहर फेंक देते हैं, एक तरीके का ये हम बोल सकते हैं कि एक पाप है, बराबर है, एक तरीके का हम पाप है। अगर हम जानते हैं कि नहीं गीले कचरे की वजह से कोई गीले कचरे की वजह से कोई जो मूका प्राणी है जो बोल नहीं पाता है, वो गीला कचरा मतलब में ही वो पाप का भागीदारी हो जाता है, बिल्कुल है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी गीला कचरा है वो आप पॉलीथीन में न डालते हुए एक डस्टबिन में डाल के आप इसको डायरेक्टली नगर परिषद की जो नगर पंचायत की जो गाड़ी आएंगी वहां पर आप दे दीजिए।